डॉक्टर अंबेडकर जन चेतना संस्थान मोदी नगर ने आज मोदी नगर के एक बुद्ध विहार में एक कार्यक्रम रखा जिसमें समाज के प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित किया गया। ये पूरी अंबेडकर जन चेतना संस्थान की पूरी टीम है और कार्यक्रम जिस दिन पर रखा गया वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरा विश्व मना रहा है। उसी दिवस पर ये कार्यक्रम रखा गया, महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। संस्था के अध्यक्ष केन साहब हमारे साथ हैं, पहले इनसे चर्चा करते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा उससे पहले सभी से एक बार परिचय दीजिए। मेरा नाम विजय राज है और संस्था का महासचिव होने के नाते हम भी यहाँ पर उपस्थित हुए, सभी लोगों को सम्मानित किया। और महिला सशक्तिकरण में जो हमारी माता सावित्रीबाई फुले हैं, रमाबाई अम्बेडकर भी है, जानकारी बाई भी है, अन्य मतलब वीरांगनाओं को भी हमने यहाँ याद किया, उनके कर्मों को भी याद किया। बाबा साहब कहते थे मैं उस पूरे समाज की तरक्की, महिलाओं की तरक्की से मानता हूँ। सर परिचय दें। मेरा नाम अर्शदूप है, मैं संस्था का कैशियर हूँ और मैं संस्था के लिए हर वक्त तन मन से तैयार रहता हूँ। जहाँ भी कोई जरूरत पड़ती है मैं तैयार रहता हूँ। चलिए, आर्थिक संसाधन हमारे समाज के पास नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं भी आपको संगठनों के कैशियर दिखाई दे उनको जरूर कैच कर लेना, क्योंकि यही बड़े बाबा जी परिचय दीजिए। जी कृषि संस्था में चलिए आगे चर्चा करेंगे, सभी से परिचय भी लेंगे। ये जो हमसे पहले की जो पीढ़ी है, ये वो पीढ़ी है जो जिनकी नसों में अम्बेडकरवाद खून कम दौड़ता है, अम्बेडकरवाद ज़्यादा दौड़ता है। इस उम्र में भी मतलब मैं क्या बताऊँ कि शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, बैठने से, चलने से, घूमने से, फिरने से हर तरह की मतलब समस्याएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समाज की इतनी चिंता के इस उम्र में भी नहीं, हम पहले समाज की आवाज़ उठाएंगे। यही वो लोग हैं जो आगे बाबा साहब की मिशन को, बहुजन महापुरुषों के मिशन को हम तक पहुंचा रहे हैं और हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। संस्था के अध्यक्ष हमारे साथ हैं केन साहब पूरा जो नाम जैसे कह रहे हैं, जैसा कि आपने बताया, छोटा सा सेवक को समाज का और डॉक्टर अम्बेडकर जन चेतना संस्थान और राष्ट्रीय बहुजन एकता महासंघ का दे रखा है, मुझे पदभार अध्यक्ष के रूप में दे रखा है। तो जो भी हो सकता है हम उसे वो समाज की सेवा करते हैं और समाज के लिए लड़ते भी हैं। और जब भी मौका मिलेगा हमें, समाज हमें मौका देगा तो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करेंगे, समाज के लिए लड़ेंगे, समाज के लिए मारेंगे भी, समाज के लिए मरेंगे भी। 71 साल की उम्र है और आप जज्बा देखिए, मैं 40 साल का हूँ और जिस सन में मैं पैदा हुआ उस सन में लाठी और डंडे लेकर आंदोलन कर रहे थे। अब आप सोचिए मैं किन लोगों से आपको मिलवा रहा हूँ। और मोदी नगर के अंदर उस समय तो ये गाजियाबाद का क्षेत्र हुआ करता था, गाजियाबाद का ग्रामीण क्षेत्र हुआ करता था, ये जिला गाजियाबाद ही लगता था और उसका ग्रामीण क्षेत्र, वहाँ पर अभी तक ये देखिए कि उस जमाने से 40 साल से आज तक ये बाबा साहब के मिशन को लेकर चलते हैं। परिचय दीजिए साहब। समाज कार्य संस्था के अध्यक्ष हैं आप, परिचय दीजिए थोड़ा पास आइए। विधानसभा अध्यक्ष है संगठन की विधानसभा। चलिए संगठन के अंदर ये तो है कि चलिए कम, क्योंकि कल ही मुझे पता चली और मैं आज गाजियाबाद आ गया, उसी तरीके से बहुत से ऐसे पदाधिकारी संगठन के नहीं पहुंच पाए, लेकिन ये बड़ी एक महत्वपूर्ण बात है कि संगठन में महिलाओं को भी उपस्थिति दी गई है। 40 साल हो गए हैं, क्या मिलता है इन सब चीज़ों से? अब तो उम्र पक गई है भाई, बाल भी होते हैं भी, कहते हैं दादा जी हमारे समय निकाल पाते। बाबा साहब भी अगर ऐसा सोचते हैं कि मेरी उम्र हो गई मुझे अब आराम करना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। बाबा साहब की संस्थान है और बाबा साहब के बच्चों पर चलने वाले लोग हैं। बड़ी उदासी होती है देखकर कि पिछले 40 साल में, 50 साल में जो भी है बड़ा नुकसान समाज को हुआ है। जो बाबा साहब दे गए थे वो सब गया। आपकी बात भी सुनता रहता हूँ मैं। जी। जिसके दिल में दर्द है उसे पता है कि बाबा साहब जो दे गए थे वो गया, छिन गया। रिजर्वेशन खत्म, स्वार्थ सेवाएं खत्म, शिक्षा खत्म, शिक्षा का निजीकरण, स्वास्थ्य सेवा का निजीकरण, नौकरियों का निजीकरण, तो बाबा साहब का मिशन कहाँ रह गया? सब खत्म कर दिया हम लोगों ने। इसके लिए जिम्मेदार हम हैं, हमारी पीढ़ी है। और दुख होता है देख कर के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे जो है रहनुमा हैं, वो साथ बैठे रहते हैं विधानसभाओं में, पार्लियामेंट में,
बहुत दुख होता है। और आने वाली पीढ़ी थोड़ा सा सुस्त है, धीमे चलने वाली पीढ़ी है, इसको भी थोड़ा सा आगे आना चाहिए। तो इसलिए हमें आगे आने पड़ रहा है कि सब चुप हैं। मोबाइल के दौर में सब चुप हैं। हाँ, मोबाइल में, टीवी में, बीवी में, सब इनमें चुप हैं, सब मस्त हैं। लेकिन जो समाज त्रस्त है, समाज त्रस्त है और हम मस्त हैं। ये बिल्कुल उल्टी दिशा में हम चल रहे हैं। बाबा साहब का मिशन अगर हम अभी नहीं जागे तो कभी हमें मौका मिलेगा भी नहीं जागने का। ये थोड़ा सा एक सपना था 50-60 साल का, एक सपने के समान बाबा साहब ने दिया था। बड़े अच्छे अच्छे सूट बूट, ये बिल्डिंग, ये महल, ये चौबारे, ये सड़क जो है गाड़ियाँ, और ये अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाना, ये 50-60 साल का एक ख्वाब है जो, और ये ख्वाब टूट रहा है। बाबा साहब का मिशन ध्वस्त हो रहा है और इसके जिम्मेदार हमारे रहनुमा हैं, हम भी हैं, और आने वाली पीढ़ी भी है जो ये मोबाइल में मस्त हो रही है। तो हम चाहेंगे कि ये आने वाली पीढ़ी जो है हमारे बाद जो चल रही है, इसको आगे आना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। अरे नौकरी, आपने तो अपनी संस्था जवान कर दी है। आप 71 साल के हैं और आपने महासचिव 35-36 साल के बिल्कुल नौजवान साथी। तो ये तो ना, हम नई पीढ़ी को तैयार करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि इनमें एक जज्बा पैदा हो कि जो पुरानी पीढ़ी कर गई वो कम नहीं था, रुकना नहीं है, उसको आगे रुकना नहीं है, उसे आगे बढ़ाना है किसी भी हालत में। बाबा साहब जो हमें दे गए हैं रास्ता, उसको निरंतर आगे बढ़ाना है, पीछे नहीं हटने देना। और शर्म की बात तो ये है हमारे लिए कि मिशन बचाने के तो बात दूर, पीछे हट रहा है मिशन। तो हम कोशिश में है कि युवा पीढ़ी को आगे लाकर और इस मिशन को बचाने की कोशिश करें। क्या लग रहा है, क्या क्या उपलब्धियाँ हुई हैं जब से आप लोग आए हैं? नहीं, काफ़ी देखने को मिला है। 10 साल के लगभग मुझे भी हो गया है संस्था में। तो मिशन को भी महसूस किया है किस तरह से हमारे जो महापुरुष हैं, लगा लीजिए आप गौतम बुद्ध से लेकर कबीरदास जी, संत रविदास जी, अन्य जितने भी महापुरुष हैं, लेकर बहन कुमारी मायावती तक, सभी लोगों ने काम किया। इसी प्रकार से हमें भी हर जिले पर, हर गांव में एक एक कार्यकर्ता ऐसा निकले ताकि समाज जागरूक हो। जैसे आपने देखा हमारा समाज अपनी ज़िंदगी में सबसे पहली बार अगर मैंने देखा तो नंबर 1 पर तो था 2 अप्रैल भारत बंद, जो हमारा समाज जागरूक हुआ, वो भी खासकर ऐसी जाटों में, खासकर जाटव समाज। अदर भी था लेकिन इतना नहीं था जितना जाटव समाज था। और मैं ये भी बात कह सकता हूँ कि जितने भी महापुरुष हुए हैं बहुजनों के, सबसे ज़्यादा मानने वाला जाटव समाज है। किसी भी जाति, किसी भी जाति का चाहे महापुरुष हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जाटव समाज उसको मानता है। घटनाएं हम पहले देखते थे कि क्यों कोई लोग किसी को मंदिर जाने पर पीट सकता है या रोक सकता है, क्योंकि मंदिर सबके होते हैं। लेकिन अब मिशन में आने के बाद मुझे पता चला कि मंदिर जाने पर हमारी औकात दिखाई जाती है कि तुम्हारी औकात क्या है मंदिर जाने की, क्यों आते हो। और वो सही कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत कर रहे हैं। वो मंदिर जाने वाले लोगों को पीट रहे हैं तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उन जो खा रहे हैं बाबा साहब का, खा रहे हैं संविधान से, खा रहे हैं आरक्षण को, और जा रहे हैं मंदिरों, जिन्होंने कभी उनकी लड़ाई नहीं लड़ी। किसी देवी देवताओं ने अगर तुम्हारे आरक्षण की लड़ाई लड़ी हो, हम कल से मंदिर चल देंगे। किसी देवी देवताओं ने तुम्हारे सम्मान की, आरक्षण की, संविधान की, या तुम्हारे महापुरुषों के, तुम्हारी महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ी हो, तो हम भी तो सोचे कि हम भी मंदिर जाए। लेकिन जब लड़ी नहीं तो क्यों जाए मंदिर। तो ये बहुत सारी चीज़ें सोचने को मिला। मूछ रखने पर हमारे युवाओं को मार दिया जाता है। कपसाड़ के की घटना आपने देखी होगी, आपने कवरेज की, हम भी गए वहाँ पर। हमें बताओ उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए रोका जा रहा है, मतलब उसको दबाया जा रहा है कि भाई ये लोग आएंगे तो ये कहेंगे डरना मत, हम तुम्हारे साथ हैं, मामला बड़ा हो जाएगा, बड़ा मामला हो जाएगा। तो ये एक बीजेपी सरकार में ये भी हमारे लोगों को औकात दिखाई गई कि तुम नीच हो, तुम शूद्र हो, तुम अछूत हो और तुम छोटी जात के हो, तुम्हें तुम्हारा स्थान दिखाया जा रहा है बीजेपी सरकार में। तो हमने बहुत सारी चीज़ें महसूस की, और वो तो बुद्ध भी कहते थे कि अपनी बुद्धि पर तर्क करो। हमने बहुत सारी चीज़ें तर्क करी, हम भी भक्त रहे, लेकिन जब हमने तर्क किया कि इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है, तो हम किनको मान रहे हैं। मतलब हम उनको माने जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया, या उनको माने जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं है। उनके ज़माने में हम गुलाम थे और बाबा साहब के ज़माने में हम राज कर रहे हैं। तो हमें किसको मानना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। और मिशन में यही चीज़ें समझाई जाती है, हमारा कौन अच्छा है कौन बुरा है। मीडिया की बात भी अगर मैं करूँ, वहाँ भी मीडिया जो उसको प्रेम पर्सन जोड़ रही थी बार बार, तो मीडिया ने एक बात और कही थी कि
एक बार इस लड़के के खिलाफ एक FIR दर्ज हुई थी। आप बताइए, प्रेम प्रसन्न होता तो लड़की उसके खिलाफ FIR दर्ज करती? 2019 में जो वो FIR दर्ज हुई थी, क्यों करती वो? क्योंकि वो लड़की नहीं चाहती थी। वो लड़की, अगर वो प्रेम प्रसन्न होता, लड़की आज उसके पक्ष में होती, लेकिन नहीं है, क्योंकि उसको पता है मेरी माँ की हत्या की है और मैं इस हत्यारे के खिलाफ हूँ। तो मीडिया भी कहीं ना कहीं हमारे लोगों की जो अच्छे काम होते हैं उनकी बात तो करता नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं हमारे लोग अगर जवाब देने के लिए तैयार होता है तो वहाँ उसको बदनाम करने के लिए काम करता है। और मैं हमेशा अपने लोगों से यही कहता हूँ, मैन जो टीवी मीडिया है वो कभी हमारा नहीं हो सकता। एक दो की तो मैं बात नहीं करता, किसी मुद्दे पर अगर बोल गए वो भी दिखावा हमारे लोगों को जो TRP बढ़ जाए, बाकी हमारे आवाज़ जो उठा सकता है वो हमारा बहुजन मीडिया ही उठा सकता है। तो हमने बहुत सारी चीज़ों पर तर्क किया है और ऐसे हम बीच बीच में करते रहते हैं। आप हमारे प्रोग्राम में पहले भी आए, जो हमने सम्मेलन के रूप में किया, और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जिनकी बुद्धि खराब है उनको जागरूक नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, लेकिन जिनकी बुद्धि ठीक है वो हमारे वजह से जागरूक कर रहे हैं। चलिए, सोशल मीडिया से जागृति पहुंच रही है। मेरे साथ एक बार पुनः बाबूजी की तरफ लेकर चल रहा हूँ। बाबूजी, क्या जिस समय, थोड़ा सा आ जाइए, जिस समय आप लोग डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को चला रहे थे अपने यंग एज में और आज में, क्या फर्क महसूस होता है? मतलब बदलाव कुछ नजर आया आपको? हाँ, करना तो है ही, बच्चों को बताना है। जाते हैं गाँव में, जाते हैं, वहाँ भी बातचीत करते हैं, ये सारी बातें करते हैं। मतलब कुछ बदलाव आपको लग रहा है कि उस जमाने में आज से 40 साल 45 साल पहले कुछ बदलाव आज के दिन में हुआ है? शिक्षा के बारे में हमारे लोग कुछ आगे आए, लेकिन वो कुछ ऐसे आदमी हैं जो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको तन से मन से आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। बच्चे भी और बुजुर्ग भी सब तैयार रहते हैं आगे बढ़ने के लिए। बच्चों को गांव-गांव में हमारी संस्था जाती है, उन्हें परिवार को भी समझाते हैं, शिक्षा के माध्यम से भी और वैसे भी। हमारी संस्था हमेशा उनके के लिए हमेशा तैयार रहती है। चलते चलते आखिरी सवाल ले लेते हैं आपसे। आपकी संस्था को, जैसे आपने बताया, 40 साल के करीब हो गए आप लोगों को काम करते हुए। संस्था चाहे बाद में रेस्टोर हो, लेकिन बदलाव, जैसे बाबूजी ने बताया कि शिक्षा में तो बदलाव समाज में आया बाबा साहब को पढ़ के, उसके अलावा और कहाँ का बदलाव आप देख रहे हैं? और अपने संगठन के माध्यम से क्या आप अपील भी करना चाह रहे हैं, ये बताइएगा। कि बदलाव तो है, हम नकार दे सकते हैं कि पहले अत्याचारों को बड़े आराम से सहन कर लेते थे जी। और अगर आज अत्याचार होता है, पहली बात तो जिस पर होता है वही विरोध करता है। और सोशल मीडिया आप जैसे लोगों के माध्यम से जो समाचार फैलता है समाज में, तो 24 घंटे के अंदर जहाँ अत्याचार हुआ है वहाँ लोग पहुँच जाते हैं। तो ये बड़ी बात, थानों का घेरा हो जाता है। हाँ, थानों का घेरा हो जाता है, FIR करवाते हैं, प्रदर्शन होते हैं और पिटते भी हैं, कोई बात नहीं, पिटने से भी नहीं डरते हैं। मुख्यमंत्री से माफी मंगवा दें। और कभी कभी तो आप लोगों के माध्यम से देखते हैं हम कि जो लोग बाबा साहब को गालियां दे रहे हैं, दलित समाज को गालियां दे रहे हैं, दलित बेटियों को गालियां दे रहे हैं, उनके साथ बलात्कार कर रहे हैं, वो आपके चैनल पे, आप लोगों के सोशल मीडिया के चैनल पर आकर माफी भी मांगते हैं, नागरा करते हैं। तो ये बड़ा बदलाव है। इस क्षेत्र में तो बदलाव है कि अत्याचार अब लोग सहन कम कर पा रहे हैं, उतना नहीं कर पा जितना पहले करते थे, उतना बर्दाश्त हम नहीं सूचना नहीं मिल पाती थी ना पहले। हाँ, पहले सूचना नहीं मिल पाती थी, अब सूचना के माध्यम है, सोशल मीडिया है, तो अत्याचार कम हो भी गए हैं कम में से। लेकिन ये बड़ा बदलाव है कि प्रतिरोध करते हैं, उसका प्रतिशोध करते हैं। और लेकिन एक क्षेत्र में बदलाव नहीं है, एक क्षेत्र में बदलाव नहीं है कि जो हमारे अधिकार, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए थे, वो सरकारें लगातार व्यवस्था और सरकार मिलकर उन अधिकारों को लगातार छीनने में लगे हुए हैं। मैं ये बात हमेशा कहता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, कोई गिरफ्तार कर ले, कोई मार दे, मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे तो मरना पसंद है, मुझे कोई मारता भी नहीं है। देखिए ना, ये मुसीबत ही है। शारदा मैडम जुड़ी है साथ में, राजकुमारी जी भी जुड़ी है। शारदा मैडम, एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि बाबा साहब को जानने समझने से पहले और वर्तमान आज की तारीख में क्या क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं? क्या क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? हाँ, समाज में क्या बदलाव हुआ है?
नहीं, एक तो पहले तो यही पता नहीं था कि बाबा साहब है कौन सा, तो उसको बड़ी हे नज़रों से देखा जाता था। जैसे मैंने गांव में विजिट किया है तो गांव में देखा कि अंबेडकर भवन पड़े हैं, उसकी नॉलेज किसी को नहीं थी और उनका जनरल कमेटी के पास में चाबी होती थी। मैंने बहुत सारे गाँव में जा करके जब मैं इंस्पेक्शन के लिए जाती थी तो उसकी चाबियाँ मैंने दिलवाई है अपनी कि भाई इस समाज की चाबी उसी के पास होनी चाहिए। ये बदलाव था हमारे लोगों को। अभी ये बैठने के लिए एक प्लेटफॉर्म ये तो मिल गया कि इकट्ठे होने लगे। कहते हैं कि शुद्रा कम्युनिटी को जो मिलने का जुलने का अधिकार नहीं है, तो जो एक प्लेटफॉर्म आज हम इतने सब खड़े हैं भाई बहन, तो ये प्लेटफॉर्म हमें मिला है। दूसरी बात है एजुकेशन के लिए उन्होंने कहा था कि कलम हमारा हथियार है, तो मैं भी मानती हूँ कि इसमें मेरे पास में जो आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, आपका भी धन्यवाद अदा करती हूँ कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आप जगह दे रहे हैं। तो मेरे जो घर में बाबा साहब की वो फोटो लगी थी, मुझे फादर से रिजेंबल करती हुई थी, तो हम उनको कभी कभी कहते थे पापा किनकी, कहते कि बाबा साहब की है। तब उन्होंने बताया, जानते थे, पता नहीं था उनका, पता नहीं था, उन्होंने हमें बताया नहीं, हम तो 80 थे बस, हमें पता ही नहीं, कास्ट ही नहीं पता था हमें अपनी। तो उन्होंने जब बताया था तो मेरे इसके बाद में पापा कहते पढ़ाई करो, मम्मी कहती पढ़ाई करो। पढ़ना था हमारा जो SLR है और हमारी जो मतलब हथियार जितने भी हमारे हथियार की किताबें कॉपियाँ और ये पेन है, इससे सब कुछ नहीं आनी। तो इसी को सोच के हम आगे बढ़ते रहे। इसमें मेरे बाबा साहब का सपोर्ट रही, फादर की सपोर्ट रही, बाद में मेरे ब्रदर की सपोर्ट रही। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर मान लीजिए पुरुष समाज अगर अपने घर में फैमिलीज को सपोर्ट करता है, एक लेडी पूरे परिवार को पढ़ा देती है, लेकिन अगर 5 पुरुष घर में है तो वो एक लेडी को नहीं पढ़ा। तो ये समाज को लाने के लिए हमें अपने घर से अपनी बच्चों को आगे लेके आना पड़ेगा। लड़ाई से काम नहीं चलता, समझदारी से और कलम हाथ में लेके काम चलता है। इसीलिए मैंने किताब भी लिखी बेबस मन का देहांत, और उसमें सारी की सारी जो स्ट्रगल्स आते हैं उससे कैसे ऊपर आना है। मतलब बेबस आदमी जब बेबस हो जाता है, लाचार हो जाता है, उसके बाद में आप कैसे ऊपर उठ के आएंगे, आपको कैसे अपनी आजीविका करना है। तो आज भी मैं सोचती हूँ कभी कभी इस बात को कि अगर इसी तरीके से सुझाव और ये मिलते रहें और ये आप बच्चों को ये इंस्पिरेशन मिले कि भाई हाँ किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, तो कर सकते हैं। गेम से जब बच्चियाँ जाती हैं तो उन पर दाग लगा देते हैं कि भाई इसका कैरेक्टर ऐसा होगा वैसा होगा। बच्ची का कैरेक्टर ऐसा होगा तो किसने कैरेक्टर खराब किया उस बच्चे के लिए आप बात नहीं करते हैं, खाली बच्चों पे आपने सारे थोप दिया। क्योंकि ये कहानी मनुस्मृति से शुरू होती है, शूद्र अरु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ये सब चीज़ अच्छी नहीं है ना। इससे हमें बाइकाट करना चाहिए और जो भी है जैसे भी है। और स्त्री जो है जब जगत की जननी है ना, इसके संसार की सृष्टि की रचयिता है, मतलब इसमें मैमल्स में या ह्यूमन बींग्स में कह सकते हैं ना। तो उसका सम्मान के साथ अगर आप उसको इमोशनली और मेंटली अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप सपोर्ट करेंगे तो वो बहुत आगे आ सकती है। क्योंकि यहाँ पर इंदिरा गांधी भी थी, बेंजीर भुट्टो भी थी, किरण बेदी भी थी। मैं अपने गाँव के आसपास की अकेली हूँ जो लेखिका भी हूँ और मैं बैंक में भी रही हूँ और मैं यहाँ भी एडवोकेसी भी कर रही हूँ। एडवोकेसी का करने का मेरा इरादा ये नहीं था कि मैं करूँ, मेरा इरादा सिर्फ ये है कि हमारे लोग जो भी जाते हैं कोर्ट में तो काफ़ी फीस जाती है। 10 साल तक कम से कम मिनिमम 10 साल केस चलता है, उसके बाद समझौता आता है। तो वो समझौता आप पहले ही कर लीजिए ना। जब आप पहले समझौता कर लेंगे तो आपको केस करने की जरूरत नहीं है। वहाँ केस या फिर भूमि के केस जाते हैं। भूमि के केस किसके हैं? जिनके पास जमीनें हैं, जनरल कम्युनिटी के लोग। बाकी दूसरे केसेज हमारे ही जाते हैं, छोटी छोटी बात में झगड़ा। तो ये सब चीज़ें हमें सोचने का जो दायरा मिलता है हमें अपनी किताबों से मिलता है, हमें बाबा साहब की इंस्पिरेशन से मिलता है। और उन्होंने जो अधिकार दिए हैं उसी के हम ऋणी हैं, उन्हीं के आधार पे हम आगे बढ़ भी रहे हैं। अगर वो ना होते तो शायद आज हमारी स्थिति ना होती। बदलाव हुआ है, जैसे कि कैन साहब ने भी बताया और शारदा मैडम ने भी बताया। बदलाव की ब्याह लग चुकी है, आगे और भी बदलाव होने वाले हैं। बस समाज को करना क्या है, बाबा साहब क्या कह गए हैं, बाबा साहब क्या लिख कर गए हैं, उसके ऊपर अपना चिंतन मनन आपको करना है। आपको एक्शन कम करना है, रिएक्शन कम करना है। अजगर साहब की तरह बैठकर सिर्फ इंतजार करना है कि कब आपके पास आपके अधिकार आए और आप उनको दबोचकर अपने कब्जे में कर लें। नहीं तो ढाक के 3 पात मरते रहेंगे, पिटते रहेंगे, ये समाज तमाशा देखता रहेगा। लेकिन आपके अधिकार तभी तक सुरक्षित है, जैसा कि कैन साहब ने कहा कि अब हम थप्पड़ मारने वाले भी बन गए हैं। सुनिए कम, सहन कम कीजिए, प्रतिक्रिया ज़्यादा कीजिए। धन्यवाद।